अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। तो जनाब आज था हमारा दूसरा रोज़ा, माशाल्लाह खैर से वो भी मुकम्मल हो गया। और आपको पता है इस किताब में आज दूसरे रोज़े की मैंने इबादत की। फ़जर की नमाज के बाद पाँचवा कलमा 70 बार पढ़ना है। अच्छा, पाँचवा कलमा, पहला कलमा तैयब हम लोगों को कितना अच्छे से याद है ना, पाँचवा कलमा हम कम कम पढ़ते हैं और वो ज़ुबानी अक्सर लोगों को अटक भी जाता है ना। और इसके बाद जनाब है ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फातिहा पढ़नी थी। उसके बाद जो है असर की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी, वैसे भी आज तो जुम्मा था, जुम्मे में वैसे ही दुरूद इब्राहिम की बहुत फजीलत है। और कहते हैं कोई काम आपका ना हो रहा हो, आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते जाएं, अल्लाह पाक बहुत आसानी कर देता है। अच्छा जी, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना था या वहाबो। और उसके बाद है जनाब ये सलाते तस्बीह इशा के वक्त की। अब मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है और अगर मैं खुद अकेले पढ़ना स्टार्ट करूँ ना मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन अक्सर मुझे काउंटिंग थोड़ी सी भूल जाती है। वैसे जुम्मे की नमाज के बाद ना, हमारे जुम्मे की नमाज से पहले हमारे इधर है मस्जिद में एक खातून, वहाँ पे ना इस तरह से सलात तस्बीह वगैरह का एहतमाम करती हैं। तो वहाँ जाके पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि इमाम के पीछे पढ़ने वाली कैफियत हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अच्छा जनाब, मैंने ना कल ये रोल और समोसे बनाए थे और आधी इसकी जो फिलिंग थी बच गई थी। और पता है मैं उन ख़वातीन में से बिल्कुल नहीं हूँ जो सारा कुछ बना के रखती हैं और फ्रिज में पड़ा होता है, वो चीज़ नहीं है मेरे में। मैं हमेशा सेम डे में बनाती हूँ ना। और मेरी फ्रिज में माशाल्लाह पहले इतनी और चीज़ें होती हैं, क्रीम्स होती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं केक्स के वाले की। अच्छा जी, ये फिलिंग मैंने चिकन की कैसे बनाई थी, मैंने चिकन बॉईल किया था। उसके बाद बॉईल करने के बाद मैंने जो है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ी-सी हरी मिर्च और एक छोटा-सा प्याज़, इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में डाला, उनको चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो उबला हुआ चिकन था वो भी डाल के चॉप कर लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, थोड़ा-सा ऑयल लेने के बाद उसके अंदर मैंने जो है 1 जवा लहसुन जो होता है ना, उसको हल्का-सा पीसा और उसको सौते कर लिया। सौते करने के बाद उसमें मैंने जो सारी सब्जियाँ मिक्स की हुई थी और ये जो चिकन था उन सबको जो है वो डाला। और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी उसके अंदर ना वो डाल दिया था बटर। अच्छा, आप चाहो तो इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून मैदे को 1 टेबलस्पून पानी में घोल के आप इसके अंदर डाल दो तो वो बिल्कुल चीज़ वाला इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे वो नहीं दिल चाह रहा था, तो मैंने ऐसे बनाया था। उसकी फिलिंग बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने बनाए थे चना पोटैटो बॉल्स। पोटैटो बॉल्स बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने बस आलू बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उन्हें आपने मैश कर लेना है और उसके अंदर आपने डालना है 1 मीडियम साइज़ का हरा प्याज़ और 1 से 2 हरी मिर्चें, जितना आपके बच्चे मिर्च पसंद करते हैं। मेरे बच्चे कम मिर्च पसंद करते हैं तो मैंने उसमें 1 से डेढ़ हरी मिर्च डाली थी और मैंने हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च डाली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली थी। और उसके बाद मैंने जो है बस चिकन और या आलू जो है इनको मिक्स कर दिया था। ये हमारे चिकन बॉल्स बन गए थे। और चिकन चीज़ बॉल इस तरह से बनते हैं कि मैंने जनाब जो मेरी चीज़ थी, मैंने जो सारा जो मैश किया हुआ आलू था ठंडा हो गया, तो उसके अंदर फिर मैंने इस तरह से बॉल की शेप देना शुरू कर दी थी, सेंटर में चीज़ फिल की और इसको हाथ की मदद से जैसे कोफ्ते नहीं हम बनाते हैं उस तरह से बना दिया। और ये जो ब्रेड क्रम्स देख रहे हो ये मैंने खुद ही बनाए थे घर में, वो बहुत ही आसान है। बस ब्रेड को आपने जो है ना चॉपर में डालना है, चॉप कर लेना है। और जब आपको लगे कि अब ये सॉफ्ट है तो आपने 1 मिनट के लिए ना इसको माइक्रोवेव कर लेना है। माइक्रोवेव कर लेंगे तो उसके बाद जब आप बाहर निकालेंगे तो बड़े कुरकुरे से हो जाएँगे, ठीक है? और फिर उसको जब आप जितना इस्तेमाल है ठीक है, बाकी आप उठा के फ्रीज़र में रख दो एयर टाइट बॉक्स में डाल के। तो जनाब ये थे हमारे चीज़ बॉल्स। बाकी फ्राई करने के बाद, खाने के बाद उसका तो ज़ाहिर है टाइम नहीं होता ना कि मैं वो भी दिखाऊँ। लेकिन मेरा दिल था कि मैं रमज़ान में आप लोगों के साथ इन टच रहूँ। बहुत अच्छा रोज़ा रहा। अच्छा, फिर रात को मैंने आलू मेथी बना ली थी। जैसे मैं आपको कह रही थी कि मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, तो फिर मैंने रात को आलू मेथी बना ली थी। सहरी में हमने फिर वही दही, आलू मेथी पराठा, मैंने और तमीन ने पराठा खाया था। जो मेरा बेटे हैं उन्होंने रोटी देसी घी वाली रोटी के साथ जो आलू मेथी थी और साथ में ऑमलेट वगैरह थे वो उन्होंने शौक से खा लिया। और जो कंसा ने आज रोज़ा नहीं रखा, कल रख के ही वो तो थक गई बहुत, कहती मम्मा मुझे प्यास लग रही थी। अभी छोटी है, मैंने उसको बोला भी था, लेकिन आपको पता ही है कि बच्चे तो बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं हम ना उससे।
तो ख़ैर अब मैंने उसको कहा कि बेटा आप देख लो, कहती नहीं मम्मा बस मैं ना अब संडे का रखूँगी। अब ख़ैर से उनके फाइनल एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, इस वजह से भी वो बच्चे ज़रा थक से जाते हैं, रूटीन थोड़ी-सी टफ़ हुई हुई है। तो जनाब मैं आपको अपने बचपन के रमज़ान का बताई थी, मेरी शुरू से जॉइंट फ़ैमिली थी, ताई, चाची, फूप्पो वग़ैरह बहुत-बहुत प्यार। शायद वही प्यार मैंने ज़िंदगी में बचपन से देखा जो मेरी अपनी शख्सियत का ख़ासा है, कि मैं चाह के बिना एकदम से किसी से भी एक फटाफट से आप नफ़रत का या नेगेटिविटी का इज़हार नहीं कर पाते हो। तो वो पॉज़िटिविटी थी जो हमारे दिल के अंदर अब तक मौजूद है, कितना प्यार हमने देखा हुआ है बचपन में। और फिर हमने सब ने मिलके इकट्ठे रोज़ा खोलना। अच्छा अम्मी जो थी ना हमारी प्लेट्स बना देती थी मेरी मम्मा कि चलो भई बच्चे परेशान ना हो। एक होता है ना बड़ा दस्तरख़्वान था तो कोई चीज़ किधर पड़ी है, कोई चीज़ किधर, बच्चे फिर झिझक रहे होते हैं एकदम से माँगने में, उठाने में, तो हमारी प्लेट्स बन जाती थी कि आपकी ये प्लेट है, इसमें ये डाल लो, इसमें ये डाल लो। तो वो इतना प्यारा रमज़ान था। मैं जब छोटी थी तो सर्दियों के रोज़े थे काफ़ी ना, तो अब तो फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो जो गर्मी के रोज़े देखे हैं, अब बहुत अच्छा मौसम आ रहा है। अब जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो अच्छा वाला रमज़ान यानी कि सर्दी वाला रमज़ान कि पता भी नहीं चलना रोज़ा मुकम्मल हो जाना है। तो जनाब ये ज़िंदगी के रंग होते हैं और मुझे रोज़े हमेशा खुशी देते हैं। रमज़ान आते हैं तो मैं घर में ना छोटी-छोटी लाइट्स ज़रूर लगाती हूँ, मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है। ऑर्डर्स वग़ैरह मैं बिल्कुल ना लेने नहीं लेती, मुझे लगता है कि ये महीना बहुत ख़ास है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह कल तीसरे रोज़े के साथ हाज़िर होंगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो भी इबादत करें, जो भी दुआ करें प्लीज़ मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ढेरों प्यार मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।